नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा, संयोजक चुनाव प्रबंधन समिति जन सुराज पार्टी पटना से मैं यहाँ आया। आज यहाँ जो हमारे प्रत्याशी के चयन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में हम लोग विचार विमर्श करने के लिए आए हैं और काफ़ी हेल्दी यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। समूह का विचार हम लोगों ने सुना है। जो हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना जो उनका योजना है किस तरह से वो इलेक्शन में जाएंगे उसके संबंध में उन्होंने भी जानकारी दी है और हम लोगों ने अच्छी खासी यहाँ पर एक बैठक की है और यह एक मैसेज भी हमें देना है कि किस तरह से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यह आपका वैसे सभी पार्टी अपने को डेमोक्रेटिक कहती है, लेकिन हम जन सुराज पार्टी सभी पार्टियों से अलग है। हमारी पार्टी में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, पंचायत स्तर से लेकर के स्टेट स्तर तक वह निर्णय लेते हैं कि किस तरह से हम प्रत्याशी का चयन कराएंगे। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे प्रखंड के भी हैं, पंचायत के भी हैं, अनुमंडल के भी हैं और ऑब्जर्वर के रूप में हम लोग पटना से भी आए हैं। हम भी आए हैं। हमारे सवाल है। हाँ बोलिए। कि मनेर विधानसभा में 4 प्रत्याशी हैं, तो आम जनता इन चारों प्रत्याशी का मूल्यांकन आखिर किस आधार पर करेंगे? नहीं, वो तो आपके बीच के प्रत्याशी हैं, आपके बीच में जाएंगे। यह एक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है और जो प्रत्याशी होंगे यहीं के होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो सही लोग होंगे, उन्हें ही हम चुनेंगे और यहाँ के लोगों के बीच से चुनेंगे। तो ये जनता के ऊपर निर्भर करेगा निश्चित रूप से। ठीक, थैंक यू। आप पूछिए, अगर आप समूह को कुछ अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका हम स्वागत करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। अगर कोई प्रश्न आप इससे संबंधित या इसके आधार पार्टी की तरफ से पीएलसी कार्ड दी जा रही है जनता के बीच में, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, ऐसा है, आप देखेंगे हर पार्टी अपना अपना प्रचार करती है, सबका अपना अपना तरीका है। कोई देखेंगे हैंडबिल के माध्यम से प्रचार करती है, कोई पॉम्पलेट से प्रचार करती है, कोई बैनर पोस्टर से प्रचार करती है, कोई आपका इंटरनेट से करती है, कोई आपका प्रिंट मीडिया से, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करती है। हम जन स्वराज पार्टी जो हमारी नई बनी है 2024 के 2 अक्टूबर को हम लोगों ने पार्टी का गठन किया है। यह एक कार्ड हम लोग दे रहे हैं, जैसे लोग विजिटिंग कार्ड देते हैं ठीक उसी तरह से यह एक कार्ड है जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह है, बस्ता छाप है, वह दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम हर लोगों के बीच में पहुंचने हैं, हर घर में पहुंचना है और साथ ही उस कार्ड में हम यह उनसे वादा कर रहे हैं जो हमने पहले से बोलते आ रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो हम यह काम करें। यह एक तरह से सूचना है जो लोगों के बीच में हम लोग पहुँचा रहे हैं और इसके माध्यम से हम अपने जो चुनाव चिन्ह है, बस्ता छाप, उसे भी घर घर हम लोग पहुँचा रहे हैं। सर, मनेर विधानसभा से जो प्रत्याशी जन सुराज उतर रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर उतर रहे हैं? आखिर यहाँ के मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आ रहे हैं? देखिए, एक आप समझ लीजिए, केवल ना के लोकल मुद्दा तो रहता ही है, लेकिन मेरा मुद्दा जो है 5 मुद्दा है जो हम बच्चों का अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन देंगे। बच्चों को अगर हम शिक्षित कर देंगे वो सशक्त हो जाएंगे। अगर वो सशक्त हो जाएंगे तो अपने अधिकार को खुद ले लेंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता यह होगी कि हम बच्चों को अच्छा शिक्षा दें। अगर हम हर ब्लॉक लेवल पर हम चाहेंगे एक नवोदय विद्यालय, एक आपका सेंट्रल स्कूल या आपका सिमुलतला में जो स्कूल है उस लेवल का स्कूल हम डेवलप करें। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, कोई भी काम अगर करेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे, इट विल टेक टाइम, यह समय लेता है। तो तब तक अगर हमारे यहाँ के लोग अगर वो चाहेंगे, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराना, तो हम उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन कराएंगे और उसकी जो भी खर्च आएगी वह सरकार वहन करेगी। हमारा सवाल ये है कि चुनावी दौरा में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन 2 बड़ी पार्टियां हैं जो कि अभी काम कर रही है, लोग जान रहे हैं, सरकार भी है और जन सुराज अभी नई है, तो इतने बड़े माहौल में वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगी, क्या रणनीति तैयार करेंगे? अरे, आपका दोस्त बहुत अच्छा सवाल है। आपका कहना सही है। जन स्वराज पार्टी के पास कोई बैगेज नहीं है, कुछ लेके नहीं चल रही है जी। और सही में आपका सत्ता में है। जनता भरोसा एग्जैक्टली वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वही तो भाई साहब 30 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा। आप अभी देखिए, आपके यहाँ हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें सम्मान राशि के रूप में जो सरकार अभी है 400 रुपया देती थी, मात्र 400 रुपया देती थी। मैं अपना बताया जो 2000 रुपया मैं करूँगा।
जिस क्षण हमारी सरकार बन जाएगी हम सम्मान राशि के रूप में अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए 2000 रुपया देंगे। सरकार मजबूर होकर के 400 से 1100 पड़ गई है, उनको जाना पड़ा है। अभी और देख लीजिए आप, बहुत सारी है, जैसे आपका देख लेंगे जो आंगनवाड़ी सेविका हैं या और भी कई कार्यकर्ता हैं उनका, जिसकी जो सैलरी है उन्होंने जस्ट डबल किया है, क्योंकि जो ही हमने डिमांड करते हैं तुरंत उनका फुलफिल हो जाता है। हमारे पास कहा जा सकता है कि तो जो बड़ी पार्टियां मार्केट में हैं, काम कर रही है, उसमें जनसुराज ने अपना बाहुबल दाम कम लगा के जनता के लिए किया, वो आपको इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, बाहुबल की बात हम नहीं करते हैं, हम जनबल की बात करते हैं, हम लोगों के बल की बात करते हैं। हमारा बाहुबल हमारे लोग जो है वो है और वह हमारे साथ है। यही वजह है जो सरकार नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसे निर्णय ले रही है जो वह नहीं ले रही थी। आप अभी उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। वो अगर जनसुराज अभी नहीं रहती तो वह नहीं हो पाता, क्योंकि 20 साल से तो सरकार है, क्यों नहीं अभी तक हुआ है? अभी जनसुराज पार्टी है, जनसुराज पार्टी जब काम करने लगी है तब यह आपको उनको देना पड़ रहा है। पूछिए। मनेर विधानसभा से कुछ 2 दिन पहले हादसा हुआ था एक बच्ची का, उसको लेकर क्या कहिए? देखिए, हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके संबंध में हम यही कहना चाहेंगे, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रशासन यह सुनिश्चित करें इस तरह की हादसा न हो, और उस परिवार को जहां इस तरह की हादसा हुआ है उन्हें जो समुचित मुआवजा मिलना चाहिए वह सरकार दे। जनसुराज कहती है कि मेरा सरकार बनने के बाद हम बच्चों को, अगर जिस पंचायत में अगर स्कूल नहीं होगा वहाँ हम बच्चों को प्राइवेट में भेजेंगे, तो आखिर उसका पैसा फिर कैसे, कहाँ से आएगा? देखिए, ऐसा है, आप एक चीज़ जान लें, आप प्रेस वाले हैं, आपको जानकारी भी होगी, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, पटना में हो या कहीं भी हो, उसका 25% सीट रिजर्व रहता है। जो उस सोसाइटी के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए रहता है। लेकिन सच्चाई यह है उसका यूटिलाइज वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। हम उस जो 25% सीट है वो हम ले करके उन्हें देंगे, और उसमें जो फीस लगेगा वो सरकार वहन करेगी। गवर्नमेंट रेट जो रहता है वो उसे दिया जाएगा। सर, अभी जो राजनीतिक में चल रहा है, गाली गलौज जो चल रहा है लगातार, देख रहे होंगे कि कभी बीजेपी के एनडीए की तरफ से गाली मिल रहा है, महागठबंधन को कभी महागठबंधन से गाली मिल रहा है, एनडीए को, उसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, हम जनसुराजी हैं, जनसुराज पार्टी से हैं, हम बिहारी हैं, हम कभी भी, मेरा कोई भी नैतिक यह है जो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। जो किसी तरह का आप किसी को गाली दें, आप शब्द का इस्तेमाल करें, या कहीं से भी किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोगों के लिए उचित नहीं है, या किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो हम उसकी जितनी भी भर्त्सना करें वह कम है। उन पर निश्चित रूप से लीगल एक्शन होना चाहिए। माँ बहनें हमारे घर के भी हैं, आपके घर के भी हैं। अगर मुझे कोई बात अप्रिय लगे, बुरा लगे, तो क्या मुझे यह नहीं सोचना चाहिए जो हम अगर बोलेंगे तो सामने वाले को भी अप्रिय लगेगा? इसलिए इस पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन सबका अपना नैतिक स्तर होता है, उसमें हम क्या आप कह सकते हैं, आप बेटर समझते हैं, लेकिन हम लोग इसको प्रार्थना करते हैं। पहली बार देखा गया है कि बिहार में सरकार, जिसकी सरकार है, वो आखिर वही धरना पे उतर रहे हैं। आखिर आप लोग इस जनसुराज को किस रूप में देखते हैं? नहीं, तो आपकी मर्जी है ना, यह तो आपकी मर्जी है, आपकी सरकार है। आप जहाँ चाहे बंद करा दें, जहाँ चाहे पब्लिक को आप परेशान कर दें, यह तो हम लोगों को नहीं देखना है, बल्कि यहाँ के लोगों को देखना है। जिसकी सरकार है वही बंदी करा के, वही आपको एम्बुलेंस को रोकती है, वही आने जाने वाले लोगों को रोकती है। माँ बहनें भी परेशान होती है, भाई बंधु भी परेशान होते हैं। वो यहाँ के लोगों को देखना है जो आपको क्या करना है। हम तो जनसुराज पार्टी के हैं, हम तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस तरह के बंदी का हम लोग हमेशा विरोध करेंगे। यह बंदी का कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। खास करके वैसे लोग परेशान होते हैं जो आपको डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो वह तो एकदम परेशान हो जाते हैं। अंतिम सवाल है हमारा। हाँ, मनेर विधानसभा में चूंकि 4 प्रत्याशी है, सभी लोग जान रहे हैं, जनता भी जान रही है, तो जब जनता को संबोधित करने के लिए प्रत्याशी लोग निकलेंगे तो क्या राय विचार है कि वो अकेले के लिए करे या चारों प्रत्याशी एक साथ जाकर के जनता के बीच में जाए और जनता उनका फैसला करे कि हमारे लिए कौन प्रत्याशी ज्यादा अच्छा? देखिए, यह मेरा आंतरिक मामला है, और हर पार्टी से
कई लोग रहते हैं जो हम प्रत्याशी बनेंगे। यह हमारा पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें भी इस तरह की प्रतिद्वंद्विता रहती है और हमारी समझ से यह स्वस्थ कंपटीशन होना भी चाहिए, क्योंकि जब यह होगा तो वो आगे बढ़ने के लिए वह काम करेंगे। इससे हमारी पार्टी का भी विस्तार होगा। इसमें हम लोग कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हैं और हम लोग चाहेंगे सबों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रत्याशी तो एक ही होंगे, उनका जो भी होंगे उनको सभी लोग मदद करेंगे, 4 हो 5 हो 6 हो जो भी रहेंगे सब मदद करेंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।